हेलो गाइस, देखो तो क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सारी वोकेबलरी है, इतना सारा फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस, इतना सारा पोर्शन है, तो इसको पढ़ना, सीखना, याद रखना, हाउ इज़ इट पॉसिबल। चलो ग्रामर के रूल्स हमने सीख लिए, एक्टिव पैसिव कंडीशनल पॉजिटिव सीख लिए, लेकिन जब हम स्पोकन में जाते हैं, हम जब बातों को बोलते हैं, तो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड सेट ऑफ वर्ड्स। हमें वोकेबलरी चाहिए, हमें स्ट्रक्चर्स चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स चाहिए सो दैट हम उसको और क्लियरली समझा सकें। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वोकेबलरी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, याद कैसे करना है। मैंने अब तक जो मेरी स्पोकन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम एडवांस्ड पर थोड़ा सा जा चुके हैं, बेयर मिनिमम 300 से 350, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ ये तो मैं, क्योंकि हिंदी के ही स्ट्रक्चर्स अराउंड 120 थे, इंग्लिश के तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन बेयर मिनिमम 300 या 350 में पढ़ा चुका हूँ। एंड नाउ द फन पार्ट इज 90% बच्चों को वो सारे याद है, 90%, टू द एक्सटेंड ऑफ 90%। जो लोग बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको वो याद है और उनको यूज़ भी करना आता है। क्यों, ये चीज़ कैसे हम करते हैं, पहले हम, मान लो मैंने आज आपको 20 वोकेबलरी पार्ट पढ़ाया, ईडियम्स, वोकेबलरी सब कुछ है, जिसमें कल हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं। यू हैव टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेज यूजिंग दो स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद मैं स्क्रिप्ट्स लेकर आता हूँ, जिन स्क्रिप्ट्स में हम उनका यूज़ करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस होती है और वो चीज़ बार बार चलती रहती है। सो द ओनली थिंग इज द मोर यू प्रैक्टिस दो सेंटेंसेज द ईजियर इट विल बिकम फॉर यू टू memorize all these things. You don't have to cram or to mug up those things. In order to keep it in your mind, you have to just practice as many as time possible. ठीक है, चलिए, तो अभी अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर क्लासेस वेयर यू गेट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड यू कैन मेक योर स्पोकन जर्नी इवन मोर एफिशिएंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है, मेरे पापा हमेशा मुझसे कुछ कहा करते थे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस, मेरे पापा हमेशा मुझसे कुछ कहा करते थे, कोई काम किया करते थे, हुआ करता था, खेला करता था, कुछ भी काम किया करते थे, तो यूज टू का हम इस्तेमाल करते हैं। सो माई फादर यूज टू, ठीक है, ऑलवेज टेल मी। आप ऑलवेज को ऐसे ही बोल सकते हो, माई फादर ऑलवेज यूज टू टेल मी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे बोला, माई फादर यूज टू ऑलवेज टेल मी समथिंग, मुझसे कहा करते थे। सेंटेंस ये है पास्ट इंडेफिनिट का ही, हालांकि यूज टू भी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है। फिलहाल यूज टू को हमने यहाँ पर एक्शन की तरह यूज किया है, जिसमें डिड छुप गया। सो माई फादर यूज टू टेल मी, मेरे पापा मुझसे कहा करते थे समथिंग, सॉरी, मुझसे कुछ कहा करते थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो जिस, ये वाली क्लास में मैंने टॉपिक ये पढ़ाया हुआ है विच, वॉट और हु। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, जो भी, जिस लड़के को, जो टॉपिक, ऐसे जब भी हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो विच, वॉट या हु का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, विच का। ठीक है, जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। तुम्हें बंदिशों में क्यों रहना है। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस कैसे इसने बोला, एक मेटाफर में ये चीज लाइन बोली हुई है, व्हाई डू यू वांट टू फिट इनसाइड अ ग्लास स्लीपर। ठीक है, यहाँ पर एक मेटाफर में ये चीज बोली हुई है। ठीक है, कि ये लिखा कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, ये एक स्टोरी है सिंड्रेला वाली, वहां से चीज उठाई हुई है। मतलब ये कह रहा है कि तुम्हें ग्लास के चप्पलों में पैर क्यों फंसाने हैं, विच मीन्स कि तुम्हें एक लिमिटेड, एक बंदिशों में क्यों रहना है। ठीक है, कि जो चीज तुम और अच्छे से कर सकती हो, लेकिन खुद को तुम्हें क्यों बांधना है एक पर्टिकुलर चीज के अंदर, ये मतलब है यहाँ पर। सो व्हाई डू यू वांट टू फिट इनसाइड अ ग्लास स्लीपर, एक कांच की चप्पल में ही तुम्हें क्यों फिट होना है, कि उसी छोटे से दायरे में रहकर तुम्हें क्यों खुश रहना है। तो यहाँ पर एक मेटाफर की लाइन है, इसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, और लिखा कुछ और हुआ है। सो तुम्हें बंदिशों में क्यों रहना है, व्हेन यू कैन शैटर द ग्लास सीलिंग। तो इसने क्या कहा कि तुम, व्हाई डू यू वांट टू फिट इनसाइड अ ग्लास स्लीपर व्हेन यू कैन शैटर द ग्लास सीलिंग, कि तुम्हें कांच की चप्पलों में ही क्यों बस कर रहना है, जबकि तुम कांच की जो सीलिंग है, जो छत है, तुम उसको भी तोड़ सकती हो।
राइट, जबकि तुम कांच की छत को तोड़ सकती हो। तो सेंस यहाँ पर ये आया कि तुम्हें छोटी सी चीज़ों में ही क्यों अपने आप को बांध कर रखना है, जबकि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा कर सकती हो, कि छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ मत ढूंढो, तुम तो बहुत ऊंची उड़ान ले सकती हो। एक वो वाला सेंस में इसने ये लाइन कही है। ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताना चाहती हूँ। ठीक, आई वॉन्ट टू टेल यू लिटिल सीक्रेट। हालांकि प्रियंका चोपड़ा का ये पूरा इंटरव्यू यहाँ पर जो इनकी स्पीच है वो पूरी इंग्लिश में ही है, तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताना चाहती हूँ। रहस्य बताना मतलब सीक्रेट रिवील करना। टेल का यूज़ कर सकते हो, रिवील का यूज़ कर सकते हो, कन्फाइड का यूज़ कर सकते हो, लेट इन का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट, आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर वॉन्ट टू क्या है, यहाँ पर वॉन्ट टू एक्शन का पार्ट है। आई वॉन्ट टू टेल यू अ लिटिल सीक्रेट। लिटिल मतलब छोटा सा, एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहती हो। मुझे ये मुहावरा बहुत पसंद नहीं है, कांच की छत को तोड़ना ये सब। ठीक है, तो मतलब जो ये फ्रेज है मुझे ये पसंद नहीं है। तो सेंटेंस कैसे बना, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ। अब देखो, एक तो फॉन्ड ऑफ में लोग गलतियां बहुत करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, मुझे ये मुहावरा बहुत पसंद नहीं है। अब यहाँ पर फॉन्ड ऑफ का जो यूज़ है, बहुत से लोग इसको गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। आई डोंट फॉन्ड ऑफ, आई फॉन्ड ऑफ, वो ऐसे यूज़ करते हैं, जबकि इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो सेंटेंस क्या था, मुझे ये मुहावरा बहुत पसंद नहीं है, कांच की छत को तोड़ना। राइट, तो सेंटेंस क्या बना, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ। ठीक, तो एम का यूज हुआ। इस सेंटेंस को ऐसे यूज नहीं करना, आई डोंट फॉन्ड ऑफ। डोंट की तरह यूज मतलब एक्शन में यूज नहीं होगा, ये कंडीशन में यूज होता है। आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस फ्रेज। ठीक है, कि मुझे इस फ्रेज का ज़्यादा शौक नहीं है, मैं इस फ्रेज को ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, कांच की छत को तोड़ना। अब ये जेरेंड फॉर्म में आया, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। ठीक है, सो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस फ्रेज ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, कि मुझे इस फ्रेज का ज़्यादा शौक नहीं है कि कांच के छत को तोड़ना या ये करना वो करना। मुझे ये परेशान क्यों करता है, अब इसने एक सवाल पूछा कि मुझे ये परेशान क्यों करता है। सो वाई डज इट अनॉय मी। ठीक है, क्यों करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, और इस सवाल का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन, यही फॉर्मेशन रहेगी। तो WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डज, सब्जेक्ट आया इट, एक्शन आया अनॉय। सो वाई डज इट अनॉय मी, ये चीज़ मुझे क्यों परेशान करती है, ये चीज़ मुझे क्यों तंग करती है। ठीक है, मानो मेरी महत्वाकांक्षा यह थी कि मैं एक कांच की छत को ढूंढूं और उसे तोड़ दूं। ठीक है, तो ये कह रही है कि ये चीज़ मुझे परेशान इसीलिए करती है क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि, ठीक है, जैसे कि या फिर मानो मेरी इच्छा ये थी, मेरी महत्वाकांक्षा ये थी कि मैं कांच की छत ढूंढूं और उसे तोड़ दूं। एज इफ माई एम्बिशन वॉज, जैसे कि मेरी एम्बिशन ये थी, माई एम्बिशन वॉज दैट आई वॉन्ट टू फाइंड अ ग्लास सीलिंग, कि मैं एक ग्लास की सीलिंग को, एक कांच की छत को ढूंढना चाहती हूँ, एंड ब्रेक इट, और उसको तोड़ देना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरीके से गया। सो मानो मेरी महत्वाकांक्षा ये थी, एज इफ माई एम्बिशन वॉज दैट आई वॉन्ट टू फाइंड अ ग्लास सीलिंग एंड ब्रेक इट। राइट, मैं कभी भी किसी चीज़ को तोड़ दे या चकनाचूर करने के मिशन पर नहीं थी। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई, इसमें कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर इसने अपनी कंडीशन बताई है कि मैं कभी इस मिशन पर थी ही नहीं। सो आई वॉज नेवर ऑन अ मिशन। ठीक है, कि मैं कभी किसी मिशन पर नहीं थी टू ब्रेक, तोड़ने के, या फिर टू शैटर एनीथिंग, या फिर किसी चीज़ को चकनाचूर करना। शैटर का मतलब चकनाचूर करना, उसको टुकड़े टुकड़े कर देना। सो आई वॉज नेवर ऑन अ मिशन टू ब्रेक और शैटर एनीथिंग। ठीक है, कि मैं किसी भी चीज़ को तोड़ने या फिर उसको चकनाचूर करने के मिशन पर नहीं थी। ठीक है, मैं बस अपने सपनों और अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करना चाहती थी। चाहती थी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और इसमें एक्शन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में एक्शन है वांटेड टू। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना चाहती थी, तो यहाँ पर ऑल का यूज करेंगे। सो ऑल आई वांटेड, कि मैं बस ये चाहती थी, ऑल आई वांटेड। ठीक, अब यहाँ पर आया वॉज, ये सेंटेंस कैसे बना, यहाँ पर ऑल आई वांटेड ये पूरा बन गया एक सब्जेक्ट का हिस्सा, कि जो भी मैं चाहती थी, ऑल आई वांटेड, ठीक है, वो ये था, वॉज
अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई अगेन। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस पहले एक था, जैसे मैंने कहा क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद था, सो ऑल आई लाइक्ड, कि मुझे क्या पसंद था, ऑल आई लाइक्ड कि मुझे बस ये पसंद था, वॉज टू प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से ऑल आई वॉन्टेड, जो कि मैं सब कुछ चाहती थी, वो क्या था, वॉज टू चेज माई ड्रीम, वो मेरे सपनों का पीछा करना था, माई एम्बिशंस, ठीक है, मेरी महत्वाकांक्षाओं का। सो ऑल आई वॉन्टेड वॉज टू चेज माई ड्रीम माई एम्बिशंस, कि मैं बस अपने सपने और अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करना चाहती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैं विकसित होना चाहती थी। ठीक है, आई वॉन्टेड टू इवॉल्व। अब यहाँ पर इवॉल्व का मतलब क्या होता है, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, आगे बढ़ना, ठीक है, ग्रो करना, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ग्रो करना होता है इवॉल्व। सो आई वॉन्टेड टू इवॉल्व, ठीक है, कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मैं विकसित करना, मैं विकास करना चाहती थी अपने दिमाग का। सो आई वॉन्टेड टू इवॉल्व। चलिए, मैं अपने सबसे अच्छा वर्जन, मैं अपना सबसे अच्छा वर्जन बनना चाहती थी। ठीक, अगेन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, आई वॉन्टेड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। ठीक है, मैं बनना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, अपना खुद का। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डिड छुपा है वॉन्ट के अंदर, मैं बनना चाहती थी, आई वॉन्ट टू बिकम क्या, द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। अब इस द के ऊपर बहुत सारे लॉजिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि द किसी खास चीज़ के लिए ही आपको यूज़ करना है, वो किसी नॉर्मल चीज़ को भी खास बना सकता है। ठीक है, उसके ऊपर एक अलग थ्योरी रहेगी, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, आई वांटेड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, मैं अपने रास्ते में हर बाधा को तोड़ना चाहती थी। अब यहाँ पर तोड़ना मतलब स्मैश करना, ब्रेक करना। सो आई वांटेड टू स्मैश एंड ब्रेक। ठीक है, आई वॉन्टेड टू स्मैश एंड ब्रेक। अब यहाँ पर स्मैश और ब्रेक दोनों का जो मीनिंग है ना, वो काइंड ऑफ सेम ही है। ठीक है, एवरी ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब बाधा, रुकावट, प्रॉब्लम। सो आई वॉन्टेड टू स्मैश एंड ब्रेक एवरी ऑब्स्टिकल दैट केम माई वे, जो मेरे रास्ते में आता या फिर आता था। ठीक है, आने वाली, तो पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म इसलिए लगी हुई है। सो आई थिंक दिस वॉज एनफ। कोई अगर आपको डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।